हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक मरतबा फिर मैं अपने सीक्रेट गार्डन से आपकी खिदमत में आज हाज़िर हूँ। आज 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान, और वो दिन जिस दिन हमने अपने आप को रिपब्लिक बनाया था। रिपब्लिक डे भी 23 मार्च कहलाता है। और ये जो इस वक्त हमारा आइन नाफिज है वो भी 23 मार्च को ही नाफिजुल अमल किया गया था। तो ये हमारे मुल्क की तारीख़ में एक बहुत सिग्निफ़िकेंट या अहम दिन है। जो हमारे मुल्क के और पूरी दुनिया के आज हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मुज़ीर है, घर में ऐसे तजर्बे ना किया करें। लॉकडाउन में भी ऐसे तजर्बे ना किया करें। जो हुकूमत ने आपको हदायत दी हैं उन पे अमल करें। चाहे मैं तो किसी सियासी लीडर या सियासी जमात का रुकन नहीं हूँ, ना मैं किसी को पसंद या सपोर्ट करता हूँ, पर इस वक्त जो भी हमारे हुक्मरान हैं, हमारी दूसरे रियासती इदारे हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो जो लोग हैं, आम लोग हैं, शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें और उनको इस मुसीबत से निजात दिलाने में जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो हुकूमती इदारों का ये फ़र्ज़ है कि वो करें। उसके साथ साथ हम सब का भी ये फ़र्ज़ है कि हम उन हिदायत के ऊपर, उन डायरेक्शंस के ऊपर, उन अहकामात के ऊपर अमल करें। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? आज़म ने कहा आज तू भी आ गए हैं, वेरी गुड। वेला बैठा होएगा कार। तो बाहर कैफ कुछ लोग होते हैं वो मेरी गुफ्तगू के अंदर ये गिनते रहते हैं बैठ के कि मैं बाहर कैफ कितनी दफ़ा कहता हूँ। पहलवान लोग, चले उनकी मर्ज़ी। तो जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम रखें, इत्तेहाद कायम रखें, हुकूमती अहकामात पे अमल करें। ये सिर्फ़ हमारी बेहतरी, एक शख्स या एक ख़ानदान या एक इलाके की बेहतरी के लिए नहीं है ये इक़दाम, ये सारे पाकिस्तान और सारी इंसानियत की बेहतरी के लिए। बहुत से लोगों ने ये कहा है और मैंने देखा है कि ये इक़दाम बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे जो अब यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। जो भी इस वबा की डायमेंशंस हैं या हदूद अरबा है या जो जिस इंतहा तक ये सारा मसला पहुँचेगा उसके बारे में तो अभी कुछ कहना बहुत प्रीमेच्योर है। अल्लाह ताला सबको, तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। ये कोई ऐसा मर्ज़ या वबा नहीं है जो किसी कौम या किसी मज़हब या किसी इलाके पे महदूद है। ये एक ऐसा मर्ज़ या वबा है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसका सामना करना, इसका मुकाबला करना, इसको बर्दाश्त करना, इन मुश्किल औकात में से गुज़रना हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक आज़माइश है। इसमें पता चलता है ऐसे मौक़ों पर और ऐसे हालात में कि कौन अपनी कौम और अपने लोगों के साथ कितना मुखलिस है। लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तरह तरह के हरबे इस मुश्किल वक्त में भी अपना रहे हैं अपना मुनाफा देखने के लिए। ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। ये वक्त ऐसा नहीं है, कल को कोई पता नहीं कि दुनिया में क्या होता है। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कोई कह रहा था कि शायद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरेगा इस वबा के बाद। शायद बहुत कुछ हो जाए दुनिया में। बार कैफ नेगेटिव बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आज 23 मार्च के हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था। मेरी ज़िंदगी में हर साल 3 या 4 ऐसी तारीख़ें होती हैं जिन पे मैं जिनके इर्द गिर्द मैं बहुत बिज़ी हो जाता हूँ। लोग मुझे बुलाते हैं तकरीरें करने के लिए, इज्तिमाओं की सदारत करने के लिए, लोगों तक अल्लामा साहब का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम पहुँचाने के लिए। 23 मार्च भी उनमें से एक दिन है। 14 मार्च से लेकर तकरीबन 5 अप्रैल तक मैंने काफ़ी ज़्यादा जगहों पर उनको
मजालिस में या इज्तिमाओं में पार्टिसिपेट करने की उनको राज़ी उनको कहा हुआ था कि मैं आऊँगा, कंफर्मेशन की हुई थी, बट हुकूमती इक़दामात की वजह से वो सारे इज्तिमात मुलतवी हो गए, कैंसिल हो गए, आगे चले गए। ये पहली दफ़ा शायद है मेरी ज़िंदगी में कि ये दिन इतने तन्हा और सुनसान गुज़र रहे हैं, पर ये एक इज्तिमाई बेहतरी का तरीका है। इनफरादी तौर पर हम सब ने मिलकर ही इस चीज़ का मुकाबला करना है, इस मुश्किल वक्त को, इस आजमाइश को बर्दाश्त करना है, इसमें से गुज़रना है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप हिम्मत मत हारें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, कोरोना वायरस से ना डरें, अल्लाह ताला से डरें। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश के वक्त कौमों पर लेके आता है, इंसान ही सुरखरू होकर उसमें से बचते हैं और आगे निकलते हैं। जंगें, वबाएँ, कहत, इफलास, ये अल्लाह ताला की तरफ से सब आजमाइशें हैं। ये वक्त, ऐसा वक्त हमारी ज़िंदगियों में भी आजकल आया हुआ है। हिम्मत मत हारें, इसका मुकाबला करें। और 23 मार्च के हवाले से आज वो दिन है जिस दिन बरे सगीर के मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये फ़ैसला किया कि हमारा मकसद, हमारी मंजिल एक अलहदा रियासत या रियासतें हैं मुसलमानों के लिए। टू नेशन थियोरी आज से 80 साल पहले आज के दिन खुल के अंग्रेज़ और दूसरे गैर मुस्लिमों के जो बरे सगीर में रहते थे उनके सामने उसने अपना असर और अमल दिखाया। आज के दिन ही हम रिपब्लिक बने, आज के दिन ही हमारा आज का नाफिजुल अमल आइन नाफिज किया गया असेंबली से पास करवा के। मैं हर दफ़ा बात करता हूँ कि कुछ लोग टू नेशन थ्योरी के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आते हैं, उनको समझ नहीं आती टू नेशन थ्योरी है क्या। वही लोग हैं जो कभी पाकिस्तान को बनता हुआ देखना नहीं चाहते थे। ये कायद आज़म की मेहनत और जद्दोजहद थी और अल्लाह ताला की ख़ास इनायत थी कि हम ये मुमलिकत एक अलहदा रियासत हासिल कर सके। आपको मालूम नहीं है कि हम किन मराहिल से गुजरे थे, और जैसा कि मैंने कहा था कि टू नेशन थ्योरी के बारे में आज बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ कि टू नेशन थ्योरी है क्या। बरे सगीर में एक पहली बात याद रखें कि कोई भी कौम जो है वो यहाँ की इब्तदाई रिहायशी नहीं है। सब किसी ना किसी वक्त पे हमला आवर होके या इक्तसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए या मुआशी वजूहात की वजह से यहाँ पर आकर सेटल हुए हैं। जो यहाँ की असल आबादियाँ थीं या सिविलाइजेशंस थीं वो कब की मिट गई हैं, कब की नीस्तो नाबूद हो गई। उनके बाद कई कौमें आई जो नीस्तो नाबूद हो गई, बट मुसलमानों के आने से पहले जो भी कौम बरे सगीर में आती थी वो बरे सगीर के मज़हब के अंदर ज़िम हो जाती थी। वो मज़हब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मेन मज़हब था उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती थी। इस्लाम बरे सगीर में हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक तजारती रिश्तों से पहुंच गया था। कहा जाता है कि इंडियन स्टेट केरला में सबसे पहली मस्जिद बरे सगीर की तामीर हुई थी। केरला का कहते हैं कि असल नाम खैर अल्लाह था। जो हमारा ख़ित्ता है, जो अब पाकिस्तान है, यहाँ पर भी सेंट्रल एशिया से बलूचिस्तान और KPK और पंजाब में फ़ौजों से पहले या इन्वेडर्स, मिलिट्री इन्वेडर से पहले इस्लाम सूफियाए कराम और इस तरह के लोगों के ज़रिए आ चुका था। इस्लाम वो वाहिद मज़हब था जो कि बरे सगीर में आकर बरे सगीर के बुनियादी मज़हब में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। इस्लाम कभी किसी मज़हब में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इस्लाम की ये शान है
कि हम अपनी इनफरादी तशख़्ख़ुस, अपना इनफरादी तशख़्ख़ुस और शनाख्त हमेशा बरकरार रखते हैं दुनिया में मुसलमान जहाँ पे भी जाते हैं। बरे सगीर में भी मुसलमान आए, इन्वेडर्स के तौर पे आए, पर इस्लाम यहाँ पर सूफियाए कराम की इसार और मोहब्बत की वजह से फैला। जहाँ पर हम पाकिस्तान कहते हैं, ये पूरे का पूरा इलाका प्रीडोमिनेंटली मुसलमान था। यहाँ से क्योंकि इस रास्ते से सेंट्रल एशिया या अफ़गानिस्तान से इस्लाम आता था, मुसलमान आते थे, फ़ौजें आती थीं, सूफियाए कराम आते थे। ये बेल्ट या ये रीजन ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान आबाद हुए। जिस तरह आप पानीपत एक ज़माने में वो जगह होती थी जहाँ पे पहली जंग बरे सगीर के लिए लड़ी जाती थी। पानीपत तक जो सारा हिस्सा था ये कभी अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा हुआ है, कभी अफ़गानिस्तान इंडिया का हिस्सा रहा हुआ है, बट ये बेल्ट मुसलमानों की बहुत स्ट्रॉन्ग एक इलाका बन गया था। इधर से आप आगे जाते जाएं तो मुसलमानों की आबादी पॉकेट्स में मौजूद थी, और आगे जाके एक बहुत बड़ी पॉकेट बंगाल में या ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद थी। जो टू नेशन थ्योरी बेसिकली थी वो यही थी कि हम एक अलहदा कौम है, मुसलमान एक अलहदा कौम है। 1857 की जंग आज़ादी एक बरे सगीर की तारीख में टर्निंग पॉइंट था। 1857 से पहले अंग्रेज़ एक कंपनी के ज़रिए बरे सगीर में आया, उस कंपनी के ज़रिए उसने बरे सगीर में अपनी हुकूमतें कायम की, इलाकों पे कब्ज़ा किया, मुख्तलिफ़ रियासतों के साथ बरे सगीर के अंदर जो मौजूद थी प्रिंसली स्टेट्स या मुग़ल बादशाह तक के साथ उन्होंने अपने रवाबित कायम किए। 1857 वो टर्निंग पॉइंट था जब जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ ने ये रियलाइज़ किया कि हम ज़्यादा देर इस तरह इनके ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकते, एक इन्वेडर के तौर पे या एक कॉलोनाइज़र के तौर पे। 1857 के बाद अंग्रेज़ ने बरे सगीर को डायरेक्टली हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में ले लिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास की गई जिसके तहत पहले इंडिया एक कंपनी के ज़रिए चलाया जाता था। 1858 के बाद इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के ज़रिए कंट्रोल या सुपरवाइज किया जाता रहा। 1858 में जो कवानीन अंग्रेज़ लेके आए उनमें से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। एक चीज़ ये थी कि किसी के मज़हब के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना किसी को अपना मज़हब तब्दील करने पे मजबूर किया जाएगा। दूसरी चीज़ थी कि हर किसी को बराबर हकूक़ और मौके दिए जाएंगे। बराबर और हकूक़ और मौक़ों का मतलब ये है कि बरे सगीर के लोगों को इक़्तिदार में भी हिस्सा दिया जाएगा, मुलाज़मतों में भी हिस्सा दिया जाएगा, अफवाज में भी हिस्सा दिया जाएगा। पहले भी जो कंपनी की अफवाज होती थी वो ज़्यादातर लोकली रिक्रूट होती थी, और उन्हीं लोकली रिक्रूटेड सिपाहियों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उठ के 1857 में आज़ादी हासिल करने की कोशिश की थी। इस तरह की और भी, ये तो एक मेन प्रोमिनेंट और बहुत बड़ी तहरीक थी 1857 की। इसके बाद भी कई तहरीकें चली, इससे पहले भी चली, पर वो कभी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि वो मिलिट्री पावर की बेस पे आज़ादी की जद्दोजहद थी। 1857 की जंग भी इसी तरह थी, इसके बाद भी इसी तरह की कई चीज़ें आई, बट वो कभी कामयाब ना हो सकी। अंग्रेज़ की अपनी पॉलिसी थी इक़्तिदार में हिस्सा देने की। 1858 में भी आप लोगों को कोई मालूम नहीं है, 1858 में भी जो वॉइस रॉय था उसने अपनी एक काउंसिल बनाई थी जिसमें 8 या 10 इंडियंस मौजूद थे जो अंग्रेज़ के ख़ास वफादार समझे जाते थे। उनको उस काउंसिल का हिस्सा बनाया गया था, अगरचे उनके पास बोलने तक का इख्तियार नहीं था। उसी 1860s में ही, उसके फ़ौरन बाद कुछ सालों के बाद, बुनियादी जमहूरियत जो थी वो अंग्रेज़ ने इंट्रोड्यूस कर दी थी सब कॉन्टिनेंट में। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सूरत में ज़िलों के जो इंतखाब होते थे, ज़िला काउंसिलों के चेयरमैन बनते थे, ज़िले की वो चलाते थे। वो लोकल जो रऊसा थे या अमीर जागीरदार थे उनको वो उस इलाके के चेयरमैन बना देते थे इलेक्शन के ज़रिए। 1914 या 1916 में जो पहली वफाकी उन्होंने एक किस्म की काउंसिल मुरतब की, उसमें मुसलमान भी मुंतखब होकर वाइस रॉय की काउंसिल का हिस्सा बने। दो बहुत प्रोमिनेंट मुसलमान
मेरा ख्याल है 1914 या 1916 में वो असेंबली बनाई गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल या जो भी उसका नाम था वाइस रॉय की, उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मेंबर थे और उसके साथ साथ सर शाहनवाज भुट्टो, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद, वो भी उसके एक मुंतखब मेंबर। जब ये जमहूरियत, क्योंकि अंग्रेज़ का अपना निज़ाम जमहूरियत था, उसने वही निज़ाम हमारे ऊपर नाफिज करने की सलाह की या कोशिश की और किया। जब जमहूरी अमल हमारे पे नाफिज किया गया तो मुसलमानों ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, अलामा इकबाल साहब ने, इन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि अगर जमहूरी निज़ाम बरे सगीर के ऊपर, सारे बरे सगीर पे लागू किया जाता है तो मुसलमान हमेशा के लिए एक अक़लियत बन के रह जाएंगे। हमेशा कोई दूसरा मज़हब जो है वो मेजॉरिटी में रहेगा और हमेशा हम उसके ज़ेर तसल्लुत रहेंगे। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने ये, बल्कि उससे पहले जो सबसे पहली जो तहरीक चली थी पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान को एक हकीकत बनाने के लिए, वो सर सैयद अहमद ख़ान की थी। तालीम के ज़रिए आप में, मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा करने की, तालीम के ज़रिए उनको उस इक्वल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की जो अंग्रेज़ ने आपको ऑफ़र की थी। तालीम सबसे बड़ी उस वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि जो वो छोटे मोटे इंतखाबात कराते थे उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 8वीं जमात या मैट्रिक थी, जो कि बड़े सगीर के मुसलमानों में बहुत कम लोग उस वक्त भी इतने पढ़े लिखे थे। उस सर सैयद की तहरीक के ज़रिए हम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हुए। हज़रत अल्लामा इकबाल जैसे लोग तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गए। अंग्रेज़ का दौर था, इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, तालीम सब कोई हासिल कर सकता था, पर दूसरे मज़ाहिब वाले हमसे आगे, बहुत आगे पेश थे। उस ज़माने के मौलाना हजरात कहते थे कि जी तालीम ना हासिल करो क्योंकि ये आपको इस्लाम से या अल्लाह ताला से दूर करती है, वेस्टर्न तालीम। सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्स थे जिन्होंने आपको कहा कि नहीं, तालीम हासिल करो क्योंकि इस मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए तालीम सबसे बड़ी और सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है। हज़रत अल्लामा इकबाल का जब दौर आया, अल्लामा साहब सर सैयद की उस फाउंडेशन के ऊपर तालीम हासिल की इंग्लिस्तान से अल्लामा इकबाल साहब ने। जब अंग्रेज़ का ये निज़ाम वज़ा हुआ जमहूरियत का बरे सगीर में, तो एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से किसी अंग्रेज़ ने उसकी बुनियाद रख दी। मुसलमानों ने जब ये देखा कि ये तो एक सेकुलर जमात है, मुसलमानों ने एक अलहदा जमात अपनी बनाई, मुस्लिम लीग, मुख्तलिफ मुसलमान लीडरों की क़यादत में। हज़रत अल्लामा इकबाल 1907 में, उस 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, 1907 में अल्लामा साहब मुस्लिम लीग के रुकन बन गए। खुतबा इलाहाबाद में जो अल्लामा साहब ने बात की थी वो बुनियादी तौर पे यही थी कि हम एक अलहदा कौम है, हमें हक है कि हम जमहूरी निज़ाम के अंदर या किसी भी निज़ाम के अंदर अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब, अपने अकीदे और अपने कल्चर के मुताबिक गुजार सकें। अंग्रेज़ का जो तरीक़ाकार था और कांग्रेस पार्टी का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि वो कहते थे कि यार आप आइनी तहफ़्फ़ुज़ात ले लो, आपको हम ऑटोनमस जोन बना देते हैं, आपको हम वेटेज दे देते हैं, आपकी 25% सीटें बनती हैं, हम आपको 40% सीटें दे देते हैं 25 के बजाय, पर आप एक मुल्क कायम रखो। अल्लामा साहब बुनियादी तौर पे, अल्लामा साहब की यही व्यू थी कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। जमहूरी निज़ाम में हम हमेशा अक़लियत और सुप्रेस्ड रहेंगे, मगलूब रहेंगे, हम पे वो गालिब रहेंगी दूसरी मजहबी कुव्वतें, हम अपनी मजहबी शनाख्त खो बैठेंगे। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने ये बात सारी खुतबा इलाहाबाद में की। खुतबा इलाहाबाद 1930 में था। 1930 के बाद 1935 में अंग्रेज़ ने एक नया कानून नाफिज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बारे में गालिबन मंटो साहब ने एक अफसाना भी लिखा हुआ है, नया कानून, कहानी एक लिखी हुई। नए कानून के तहत नए हकूक दिए गए थे बरे सगीर के लोगों को। उस नए कानून के तहत 1937 में इलेक्शन करवाए गए थे सूबाई लेवल के ऊपर सारे इंडिया के अंदर। मुस्लिम लीग और मुसलमान किसी सूबे में भी असेंबली के अंदर अक्सरियत हासिल नहीं कर सके थे क्योंकि हम मुंतशिर थे।
उस दौर में 1937 में अलामा साहब 1936-1937 में जब ये चीज़ वाज़े हो रही थी, अलामा साहब ने कायद आज़म को खतूत लिखे, लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना, किसी ज़माने में हमारे कोर्स का हिस्सा होते थे। अब ये एक हुक्मरान हमारा गुजरा है, आजकल मफरूर है, उसने ये सारी चीज़ें अलामा साहब की जो हैं हमारे कोर्स से निकलवा दी हुई हैं। कायद आज़म के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलवा दी हुई हैं। अफसोस है मुझे। बारकैफ जो चीज़ें हैं वो तो वहीं की वहीं रहेंगी, जो तारीख़ है उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, सुप्रेस किया जा सकता है, बट ये एक हकीकत है। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने अपने खतूत के ज़रिए कायद आज़म को, अपनी मुलाकातों के ज़रिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान और अपने खतूत के ज़रिए कायद आज़म को इस चीज़ पे कायल किया कि वो मुसलमानों की क़यादत संभालें और हमें एक अलहदा रियासत दे के दें, क्योंकि हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के नज़दीक इसके बगैर ये मुमकिन नहीं था कि हम अपना आज़ाद तशख़्ख़ुस और शनाख्त जो है उसको बरकरार रख सकें। 1937 के इलेक्शंस के बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो मर्ज़ी हम आइनी तहफ़्फ़ुज़ात ले लें, अल्टीमेटली वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात मेजॉरिटी जो है वो किसी वक्त भी तब्दील कर सकती है। जब 1947 में आज़ादी मिली बरे सगीर को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कई कमिटमेंट्स की प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के साथ कि आप अपने स्टेट्स हमें इंडिया को दे दें, टेरिटरी के अंदर ले आएँ, उसका हिस्सा बना दें, हम आपको ये मुराद देंगे सारी उम्र आपके और आपके वाली वारिसों को। उनको प्रिवी पर्सेस कहते थे। 1970 में जब प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त की इंडिया की जो थी, उन्होंने मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ली, उन्होंने वो कानून जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात थे प्रिंसली स्टेट्स को दिए हुए वो ख़त्म कर दिए। मकबूजा कश्मीर को कई ऑटोनमस जोन और तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे उनकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी ख़त्म कर दिए गए। अगर पाकिस्तान एक अलहदा रियासत ना बनता तो पता नहीं आज हमारा मकबूजा कश्मीर से भी बुरा हाल होता, क्योंकि अभी कम अज़ कम हम एक फोर्स हैं जो कि जिससे लोग डरते हैं कि यार अगर हम कोई ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान कुछ कर सकता है। अगर पाकिस्तान ना होता तो पता नहीं बरे सगीर के मुसलमानों का क्या बुरा हाल होता। बारकैफ 1937 के इलेक्शनों के बाद मुसलमानों ने ये रियलाइज़ किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रियलाइज़, तो खैर कायद आज़म और अल्लामा साहब तो पहले ही रियलाइज़ कर चुके थे, बाकी मुसलमान जो थे बरे सगीर के उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि इस निज़ाम के तहत अलहदा रियासत के अलावा हमारी बका मुमकिन नहीं है। 23 मार्च 1940 को यही डिमांड बरे सगीर के तमाम मुसलमानों ने मुतफ़क्का तौर पर यह करारदाद मंजूर की और अंग्रेज़ के सामने रखा। उसमें बंगाल के मुसलमान भी मौजूद थे, मुख्तलिफ रीजन्स के मुसलमान, उनके नॉमिनीज़, उनके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे। ये कलेक्टिव एफर्ट था मुसलमानों का। इसमें यह बात नहीं थी कि एक रियासत बनेगी सारे मुसलमानों की, इसमें स्टेट और स्टेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इस तरह की जो रियासतें होती हैं अलहदा, जिनमें इतना ज़्यादा गैप होता है, दूरी होती है, वो या तो कामयाब नहीं हो सकती या वो हाकिम और महकूम की तरह बन जाती हैं। हमारी रिसेंट तारीख में लोगों को नहीं इसका बात का भी इल्म नहीं होगा। आज से कोई 50 साल पहले लिबिया और इजिप्ट ने मिलकर, मिस्र और लिबिया ने मिलकर एक रियासत बना ली थी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक उसका नाम था। एक मुल्क बन गए थे, हालांकि वो दूर दूर थे एक दूसरे से, पर वो नहीं चल सका ज़्यादा देर। तो इस तरह ये कहना कि ये अगर ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया तो 2 नेशन थ्योरी गलत हो गई है, ये भी दुरुस्त नहीं है। वो स्टेट और स्टेट्स का लफ्ज़ था, वो इब्तदा से अलहदा रियासतों का तस्वर मौजूद था, पर उस वक्त हम आहंगी इतनी ज़्यादा थी हम तमाम बरे सगीर के मुसलमानों में, क्योंकि हमारे खिलाफ थ्रेट एक थी, इसलिए हम वो अपनी मर्जी से हमारे साथ एक रियासत में शामिल हुए थे, हमने उनको ज़बरदस्ती शामिल नहीं किया था। जो करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान थी, इब्तदाई तौर पर करारदाद लाहौर कहलाती थी। इसको पेश ही शेर बंगाल, एक बंगाली शहरी ने किया था। तो ये हमारा डिमांड था कि हमें एक अलहदा रियासत दी जाए, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, एक किसी का कमेंट आया, देखिए कि कहते हैं। अच्छा, तो खैर उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे। 1940 23 मार्च को वो करारदाद मंजूर की गई। मेरे लिए ये एक खुसूसी अहमियत का हामिल है ये दिन,
23 मार्च या 24 मार्च आप कह लें, 24 मार्च को वो करारदाद एक्चुअली मंजूर की गई थी, 23 मार्च को पेश की गई थी। 24 मार्च को जब करारदाद मंजूर हो गई, जब अलहदा रियासत का मुतालबा बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग ने कर दिया, उस वक़्त वो मंटो पार्क कहलाता था, अब इकबाल पार्क कहलाता है। अब तो ग्रेटर इकबाल पार्क बन गया, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान मौजूद है। मीनार पाकिस्तान उसी जगह पे बनाया गया जहाँ पर कायद आज़म की कुर्सी रखी गई थी इस इज्तिमा में। तो जब वो इज्तिमा ख़त्म हुआ तो कायद आज़म हज़रत अल्लामा इकबाल साहब की कब्र पे गए, वहाँ पर उन्होंने फातिहा पढ़ी। कायद आज़म के बारे में बहुत कम कहीं पे आया है कि उन्होंने किसी की कब्र पे फातिहा पढ़ी हो या किसी बीमार की तीमारदारी की हो सियासतदानों की तरह। वो कहते थे कि मेरा काम बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी लेके देना है, और ये इस तरह की चीज़ों करके वक्त ज़ाया होता है। तो वो नहीं जाते थे किसी की भी तीमारदारी करने या किसी की कब्र पे फातिहा पढ़ने। पर अल्लामा साहब की कब्र पे वो फातिहा पढ़ने गए, और उनके जो 7 अहबाब थे, उन्होंने हज़रत कायद आज़म ने उनको कहा कि काश आज अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते, वो ये देखकर बहुत खुश होते कि हमने हर चीज़ उसी तरह की है जिस तरह वो चाहते थे। अंग्रेज़ी में, आई विश द ग्रेट अल्लामा हैड बीन अलाइव टुडे, he would have been very pleased to see that we have done everything exactly as he wanted us to do। ये कायद आज़म के अल्फाज हैं। हेक्टर बुलीथो ने जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे किताब लिखी है, उसमें भी ये मौजूद है, अगरचे उसमें ये लिखा है कि उन्होंने अल्लामा साहब की कब्र की तरफ मुंह करके ये कहा। और जो अहबाब कायद आज़म के साथ थे उस दिन उन्होंने कहा कि वो कब्र पे जाके उन्होंने फातिहा भी पढ़ी। बार क्या कायद आज़म ने उस दिन अल्लामा साहब के बारे में ये कहा कि काश आज अल्लामा ज़िंदा होते, वो ये देखकर बहुत खुश होते कि हमने हर चीज़ उसी तरह की है जिस तरह वो चाहते थे। उसके 3 या 4 दिनों के बाद 1940 के 23 मार्च के इज्तिमा के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का सेनेट हॉल है, वहाँ पर यौम इकबाल की तकरीब की सदारत की, और अपने सदारती खुतबे में उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर मुस्तकबिल में मुसलमानों को एक अलहदा रियासत मिल जाती है और मुझे उस रियासत की हुक्मरानी दी जाती है, और एक तरफ और कहा जाता है कि दूसरी तरफ फ़िक्र इकबाल और कलाम इकबाल को मुंतखब करो, तो मैं उस रियासत की हुक्मरानी को छोड़कर फ़िक्र इकबाल को और कलाम इकबाल को तरजीह दूंगा। ये हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज हैं। 23 मार्च 1940 को जिस सफ़र पर हम गामज़न हुए, वो 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की सूरत में हमें मिला। वो इख्तिताम पे पहुंचा वो सफ़र। 23 मार्च का सफ़र जब 14 अगस्त पे पहुंचा, तो 14 अगस्त को दरअसल हमें सेल्फ रूल दिया गया था। सेल्फ रूल का मतलब ये होता है कि अंग्रेज़ ने वो सूबे अलहदा कर दिए थे जहाँ पर मुसलमान इलेक्शनों में अक्सरियत दिखा सके थे। 1946 में इलेक्शन किए गए थे। कायद आज़म को कहा गया था कि जी ठीक है, आप अलहदा मुल्क चाहते हैं, हम अग्रीएबल हैं, पर आप उन इलाकों में अपनी मेजॉरिटी साबित करें जो इलाके आप अपना पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं। पूरे बरे सगीर में सिर्फ 2 सूबे ऐसे थे जिधर मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने अक्सरियत हासिल की थी। एक सूबा सिंध था और एक बंगाल था। खैबर पख्तूनख्वा में, अब जो खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, तब अब जो खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, तब NWFP कहलाता होता था। NWFP में हुकूमत असेंबली में हम अक्सरियत हासिल नहीं कर सके थे, क्योंकि वहाँ पर बाचा खान और उनकी पार्टी खुदाई खिदमतगार बहुत एक्टिव थे। इलेक्शनों में वो कामयाब हुए, उन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली, पर इलाके की क्योंकि पॉपुलेशन सारी तकरीबन मुसलमान थी, वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम में वहाँ के तमाम लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने का अंदिया दिया, वोट किया, इसलिए KPK पाकिस्तान में शामिल हुआ। बलूचिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा एक प्रिंसली स्टेट था। वहाँ के बाद जो खान ऑफ कलात था, उसने आपके साथ शमूलियत का दस्तावेज साइन की, वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो 1947 में हमें जो हक़ खुद इरादियत दिया गया था, अलहदा रियासत बना दी गई थी, पर हम अंग्रेज़ के ताबे थे, हम अंग्रेज़ की डोमिनियन थे। हमें ये इख्तियार दिया गया था कि हम आज से अंग्रेज़ की सुपरविजन ख़त्म हो गई है, आप अपनी कानून साजी करें और आप जो कुछ अपने मुल्क में बनाना चाहते हैं जैसे भी आप बनाएं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शहीद मिलत जनाब लियाकत अली ख़ान
इन चीज़ों पे बहुत क्लियर थे कि किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए। हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने खतूत में भी यही कायद आज़म को लिखा था। अगर आप 1940 की करारदाद पढ़ें और लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिना साथ साथ रख के पढ़ें, तो लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिना जो हैं वही उन्हीं की बाज़गश्त 1940 की तहरीक में आपको, 1940 की करारदाद में आपको नज़र आती है। अल्लामा साहब चाहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत का नफाज हो, पर शरीयत को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इज्तिहाद के ज़रिए ढाला जाए या वक्त के तकाज़ों के मुताबिकत में लाया जाए। अब मौलाना हज़रात ये तकरीर ज़रूर कर देते हैं, मैं देखता हूँ कई दफ़ा कि अल्लामा साहब चाहते थे कि शरीयत का नफाज हो, वो इज्तिहाद वाली बात सारी बीच में से पी जाते हैं। असल इज्तिहाद ही तो वो चीज़ है जो अल्लामा साहब चाहते थे। बारकैफ 1947 में हमें हक़ खुद इरादियत मिल गया, हमें ये हक मिल गया कि हम बाज़ाब्ता तौर पे आज़ाद हो सकते हैं अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर करके। 1947 में हमें हुकूमत मिल गई थी, इख्तियारात मिल गए थे, पर हमारी बादशाहत या जो कुछ भी सॉवरेन हमारे सरबराह जो थी रियासत का, वो मलका बरतानिया या बादशाह बरतानिया था। तब बादशाह था, फिर बाद में एलिज़ाबेथ मलका बनी। हम 23 मार्च 1956 को हमने अपना पहला आइन मंजूर किया असेंबली के ज़रिए। 1956 में जाके हम रिपब्लिक बने। 23 मार्च 1956 को रिपब्लिक डे कहा जाता था कई साल, जितनी देर वो 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन नाफिजुल अमल थी। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया मार्शल लॉ के दौर में। पर हमारी जो हकीकी आज़ादी थी, जब हम बाज़ाब्ता तौर पे इस्लामी रिपब्लिक बने थे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बने थे, दैट वाज इन 1956। तकरीबन 8.5 पौने 9 साल हम आज़ाद ज़रूर थे, पर हम आइन साजी नहीं कर सके थे। हम 1956 तक मलका बरतानिया के ताबे थे या बादशाह के क्या बराए नाम ताबे थे। आज़ाद तो हम हो चुके थे, बट हमने अपने आप को रिपब्लिक नहीं बनाया था। इंडिया ने अपने आप को 1948 में ही रिपब्लिक बना लिया था, गालिबन आज़ाद हो गए थे। हम 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहे। कायद आज़म की वफ़ात 1948 में हो गई। शहीद मिलत लियाकत अली खान को उसके कुछ अरसे के बाद, 2 या 3 सालों के बाद शहीद कर दिया गया। करारदाद मकासद आ गई कि हम किस तरह का दस्तूर चाहते हैं, पर आइन साजी ना हो सकी। उसकी जिम्मेदार कौन है? फिर उधर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी आ जाती है। पहली असेंबली तोड़ दी गई क्योंकि वो 8 साल तकरीबन बैठी रही और किया उसने कुछ भी नहीं। 7 साल 6 साल 1946 में इलेक्ट हुई, 1953-54 तक बैठे, उन्होंने किया ही कुछ नहीं, कानून ही कोई नहीं पास किया, दस्तूर तो छोड़े। तो उसके बाद 1956 में जो असेंबलीज आई, जिस तरह भी आई, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हुए, वो एक और लंबी दास्तान है, वो किसी और मौके पर आपको मैं सुनाऊंगा। अगर आइन साजी पहले कर ली जाती तो शायद ईस्ट पाकिस्तान वाली सिचुएशन ना राइज होती, क्योंकि हम 1956 तक यही नहीं तय कर सके थे कि दोनों विंग्स में आपस में क्या सलूक होगा और क्या राब्ते होंगे और क्या तरीकाकार होगा डीलिंग का। बट 1956 में कम अज़ कम हम एक इस्लामी रिपब्लिक बनकर आज़ाद हकीकी मानों में हो गए। 23 मार्च 1956 ये एक तरह का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की तारीख में दोबारा। और जो लोग ये कहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। 2 नेशन थ्योरी तब ख़त्म होती अगर ईस्ट पाकिस्तान वापस इंडिया में शामिल हो जाता। वो नहीं हुआ, उसने अपना आज़ाद इस्लामी तशख़्ख़ुस कायम रखा है, जिससे 2 नेशन थ्योरी मज़ीद प्रूव हो जाती है। और आखिर में अगर 2 नेशन थ्योरी अब पाकिस्तान को माशाअल्लाह मारज़ वजूद में आए हुए जितने साल हो गए हैं, अब वो आपके सामने है, 73 साल हो गए, 53 + 20, 73 सालों में द 2 नेशन थ्योरी हैज़ बिकम अ रियलिटी। ये उनको समझा दें जाके, गुड बॉय या और वो एक वो माई है आ जाती है किसी कॉलेज से पढ़ाने के लिए, आके शुरू में इब्तदाई इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करती है, बाद में सारे जो बड़े सगीर में मुसलमान आए हैं उनको गालियाँ निकालती है। ऐसे भी लोग हैं, सोमनाथ के पुजारी जो कि कभी चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने, ये वो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। 2 नेशन थ्योरी पाकिस्तान के कायम होने के 75-73 साल के बाद एक हकीकत बन चुकी है, नाकाबिले फरामोश हकीकत, अटल हकीकत बन चुकी है।
जो ये कहता है कि टू नेशन थ्योरी गलत थी, उसको खुद टू नेशन थ्योरी की समझ नहीं है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। बड़े बड़े साइंसदान हो सकते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हो सकते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर अकल आ गई है। जाहिल भी हो सकते हैं, मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं और बड़े बड़े अनपढ़ अकलमंद। ये मेरी कहावत नहीं है, पता नहीं किसकी कहावत है, बट मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूँ और ये हकीकत है। टू नेशन थ्योरी एक ऐसी हकीकत है जो कि अब जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता या फरामोश नहीं किया जा सकता। तो हमारे लिए 23 मार्च का दिन इन 2 या 3 वजूहात से बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों ने भी कमेंट कर रहे हो यार मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ऐनक नहीं लाई हुई हूँ, ऐनक ला के ही देखांगा। और आजकल के जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। और ये मेरे एक, हाँ ये भी मैं ज़रूरी समझता हूँ, मेरे एक भतीजे हैं, अलामा साहब के एक बड़े भाई थे शेख अता मोहम्मद, उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा लोग बकवास फैलाते हैं। ये एक प्रोफेसर जिसका मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं उसकी जमात का नाम लेना चाहता हूँ, जो साथ साथ कहता है कि जी अलामा साहब ने औरतों के तालीम के ख़िलाफ़ थे, वही कहता है कि जी अलामा साहब के भाई का ताल्लुक़ किसी और मज़हब से था। ये बकवास करते हैं। अलामा साहब का भाई हज़रत अल्लामा इकबाल साहब की तरह सही आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मुसलमान थे। मेरे पास उनके खतूत पड़े हुए हैं जिनमें उन्होंने ये बातें सारी लिखी हुई हैं। और दूसरे मज़हब वालों को, गैर इस्लामी मज़हब वालों को उन्होंने तज़ीक़ का निशाना बनाया हुआ है। हमारे नज़दीक इस्लाम का मतलब ही ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा ये अक़ीदा है कि हज़ूर रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये हमारा इस्लाम है। और अल्लामा इकबाल के ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस अक़ीदे में यकीन ना रखता हो। एक अल्लामा साहब का कोई रिश्तेदार मुर्तद हो गया था, उसकी अपनी बीवी बच्चे भी उस वक़्त भी मुसलमान थे और आज भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये 23 मार्च के बारे में मैं आज गुफ्तगू करना चाहता था। जो आज हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। आगे पता नहीं क्या होता है, पर हमारा काम नाउमीदी नहीं है। अल्लामा साहब की एक नज़म मैंने कोट भी बीच में पोस्ट की, उसमें भी लगाई है, आपको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। यार ये आजकल पता नहीं ये वास्केटें तंग होना शुरू हो गई हैं, पर इंशाअल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। यस, बूढ़े बलोच की नसीहत। हाँ जी, बूढ़े बलोच की नसीहत अपने बेटे को फरमाते हैं, हो तेरे बियाबां की हवा तुझको गवारा। और ठहर जा रमीज़ गुजर, तेनू भी देख लेना उन्हें। हो तेरे बियाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। जिस सिमत में चाहे सिफत सैले रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सिरे धारा। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। महरूम रहा दौलत दरिया से वो गवाज, करता नहीं जो सोहबत साहिल से किनारा। दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खिसारा। दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। इखलास अमल मांग नया गाने कोहन से, शाहांच अजबगर बनवाजंद गदारा।
खैर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस वक्त हम सब की तकदीर हम सब लोगों के हाथों में है। आज हमें एक ऐसी वबा का सामना है, ऐसे मुश्किल वक्त का सामना है, ऐसी चीज़ों का सामना है जो कि हम कभी शायद तसव्वुर भी ना कर सकते हो कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है। कर्फ्यू, लॉकडाउन, चीज़ों का ना मिलना, पता नहीं आगे क्या क्या हमारे मुस्तकबिल में होगा। पर हज़रत अल्लामा फरमाते थे, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। इंशाअल्लाह बेहतर दिन ज़रूर आएंगे। इस वक्त अल्लाह ताला पे भरोसा करें। अल्लाह ताला आजमाइशें पैदा करता है, फिर खुद ही उनका हल भी हमें फराहम कर देता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेहतर दिन आएंगे, इस बीमारी का भी इलाज निकल आएगा, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो जाएं। शायद इन सब चीज़ों की वजह से अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करें, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, अपनी ज़ात की, अपने ज़ात की जो मफादात हैं उनको नज़रअंदाज करें। इस वक्त कौमी मफाद के बारे में, इंसानी मफाद के बारे में सोचें। ये ऐसा वक्त है जिसमें हमारी इंसानियत का एक तरह से इम्तहान लिया जा रहा है। ये देखें, रात को परिंदा ऊपर से उड़ के जा रहा है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। टिटीरी, टिटीरी इसको कहते हैं। ये आम तौर पे विलेजेस, गांव शाव में, देहाती इलाकों में पाई जाती है, पर अब ये देखें, शायद आपको भी आवाज़ आ रही हो, ऊपर से गुजर के जा रही हैं टिटीरियाँ। इनसे कोई दवाई भी बनती है शायद। पर अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, हर मुश्किल का कोई हल भी निकाला होता है, और बेशक मुश्किलों के बाद ही आसानी आती है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। ये वक्त इंतशार फैलाने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद फैलाने का है। जिस तरह आज से 80 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने मिल के इस रियासत को हासिल करने की जो तहरीक थी वो चलाई थी, वो करारदाद मंजूर की थी, इसी तरह आगे भी हमें मुत्तहद होकर सारी मुश्किलात का सामना करने का हौसला और अज़म पैदा करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों से राब्ते, करीबी राब्ते कम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी ही बेहतरी है। मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं आपको इसके मजहबी एंगल से आपको इसके बारे में कुछ कह सकूँ। मौलाना हज़रात की गुफ्तगू आप सब सुनते और देखते हैं। आज एक ऐसा दिन, ऐसा वक्त है ये कि तमाम मज़ाहिब के उलमा जो हैं वो कुछ बातों पे मुत्तफ़िक हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश का वक्त है। हम सबको इंसानियत की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी इनफरादी या ज़ाती बेहतरी के बारे में नहीं। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे, इस बुरे वक्त में से ऐसा तरीके से गुजारे, हम सबको महफूज रखें इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से और इन मुसीबतों से। अभी आगे पता नहीं क्या होता है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। हिम्मत मत हारें, डेस्परेट मेजर्स मत अडॉप्ट करें। जो कुछ इज्तमाही तौर पे किया जा रहा है उसी को फॉलो करें, क्योंकि इज्तमाही तौर पर ही हम बेहतरी हासिल कर सकते हैं, इनफरादी तौर पर नहीं हासिल कर सकते। एक मुश्किल वक्त का सामना है। इस वक्त हमें इत्तेहाद की और ज़ातियात से बढ़कर इंसानियत के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त आसान ज़रूर होगा, बेहतरी ज़रूर आएगी। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें।
आज 23 मार्च, करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर, वो भी एक दिन था और एक आज का भी दिन है जब एक तरफ 1940 में मुसलमानों का शायद बरे सगीर का सबसे बड़ा इज्तिमा था और आज हर जगह पे खामोशी ही खामोशी है। वही पार्क जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये करारदाद मंजूर की गई थी और जहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान और दूसरे हजरात इज्तिमात और तकारीर करते थे, आज सुनसान और पब्लिक के लिए बंद पड़ा हुआ है। बुरा वक्त है, ठीक है, सारी इंसानियत के लिए बुरा वक्त है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पर इंशाअल्लाह हम इससे कामयाब होकर ही गुजरेंगे। तारीख में देखें तो बड़े बड़े ऐसे वाक़यात आए हुए हैं, बड़ी बड़ी वबाएं फैली हुई हैं, कहत आए हुए हैं, जंगें आई हुई हैं, नस्लें मिट गई हैं, आबादियाँ तबाह हो गई, पर इंसानियत, इंसान अल्टीमेटली निकल कर बेहतर दुनिया बनाने में कामयाब हुआ। इंशाअल्लाह हम भी बेहतर दिन देखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे, अफरा तफरी और इंतशार से बचें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, इत्तेहाद कायम करें, दूसरों की बेहतरी के बारे में सोचें। आज का दिन ही इन सब चीज़ों का नुमाइंदा है, इत्तेहाद, अल्लाह पे भरोसा और इंसानियत की बेहतरी। यही 3 मकासद थे 23 मार्च 1940 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों के सामने। मुसलमानों की बेहतरी थी, इंसानियत की बेहतरी, शायद उस पर ज़्यादा उसको एक्सपैंड कर दिया जाए तो कहा जा सकता है, पर वही चीज़ें आज फिर हमारे सामने हैं। उन पे अमल करें, इंतशार और अफरा तफरी से बचें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, इंसानियत की बेहतरी के बारे में सोचें। ऐसे मौक़ों पे कुछ ऐसे भी उनसर होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन चीज़ों को अब उन चीज़ों का वक्त नहीं है। आगे शायद मज़ीद मुश्किलात का सामना आप करना पड़े। हौसला रखें, इत्तेहाद रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखें, हम सबको बेहतर दिन दिखाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।